जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट के बारे में, जिसको वीएसडी बोलते हैं। वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में अपर साइड चैम्बर जो होते हैं वो आर्ट्रियल होते हैं। आर्ट्रियल्स लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियल्स होते हैं। नीचे वाले चैम्बर्स दोनों जो क्या होती है कि वेंट्रिकल्स होती है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। इसमें कोई इस लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का जो एक सेप्टम बना होता है, एक दीवार बनी होती है, जिसको कहते हैं सेपरेशन, दोनों को सेपरेट करने वाला सेप्टम। तो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाना, उसमें परमानेंटली अब नॉर्मल होल हो जाना, जिसको हम कहते हैं डिफेक्ट। ठीक है, उसमें परमानेंटली होल हो जा रहा है, अब नॉर्मल होल हो जा रहा है, जिसके वजह से प्यूरिफिकेशन भंग हो जा रही है, प्यूरिफिकेशन इम्प्योर्ड हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम डीपली देखेंगे, इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में भी समझेंगे अच्छे से। पैथोफिजियोलॉजी आ गया तो कैसे कैसे प्रोग्राम्स हो रहा है इसमें, कैसे कैसे ब्लड सप्लाई हो रही है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, टाइप होगा, इसका कॉजेज होगा, पैथोफिजियोलॉजी होगा, साइंस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे एंड नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। फर्स्ट वन हमारा इंट्रोडक्शन होता है वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट। इट इज़ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट मीन्स होता है कि ये बाय बर्थ हो। ठीक है, अगर बेबी वूम में है, उसमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं मिला, मदर स्ट्रेस है, अल्कोहल ले रही है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो ये क्या होगा कि जो बेबी होगा उसको वो अब नॉर्मल जो होल हो रहा है हमारे वेंट्रिकल सेप्टम में, तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से भी होता है। और माल मैच्योरेशन ऑफ हार्ट मैच्योर नहीं हुआ है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं लिए हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस ड्रग का यूज कर रहे हैं जो कि अल्टर्ड कर रहा हो फिल्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जिसके वजह से कि माल डेवलपमेंट या माल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैच्योरिटी हो जाती है, कमी हो जाती है उसमें, तो ये वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट का देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि अगर ये हो गया जेनेटिक हो गया, तो अभी देखने को मिलता है। अगर इसमें तमाम प्रकार के सिंड्रोम्स वगैरह हो गए तब पर भी देखने को मिलता है। तो क्या क्या होता है कि जो सेप्टम होती है, जो हार्ट को वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने की जो सेप्टम्स होती है हमारे हार्ट में, हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, तो इस सेप्टम्स में अब नॉर्मल होल हो जाना, अभी इस जगह चाहे जिधर होल हो जाए, ठीक है, उसका टाइप्स देखेंगे, तो होल हो जाता है, जिसको कहते हैं हम वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा टाइप रहा प्राइमर प्राइमर वेनस। प्राइमर वेनस जो होता है कि प्राइमर वेनस वीएसडी वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट, ये क्या होता है कि इसका जो ओपनिंग होता है अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम टू मोस्ट कॉमन, ये कॉमनली बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। ये कहाँ होती है, तो जो होता है कि हमारा ओपनिंग जो होती है कि अपर पार्ट ऑफ जो सेप्टम का अपर पार्ट होता है, जैसे पल्मोनरी साइड, प्री मेम्ब्रेस बोला गया है, तो पल्मोनरी साइड जो मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, वहीं पे ये प्रेजेंट होती है हो ओपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि मस्कुलर वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट। इसका जो ओपनिंग होता है कि लोअर मस्कुलरिंग पार्ट पे होता है। लोअर मस्कुलरिंग पार्ट मीन्स कि ये जो सेप्टम्स है यहाँ पे जाके मसल्स से जुड़ी है, मसल्स के टच में होते हुए ये सेप्टम्स क्या होती है कि होती है नॉर्मल होल। ओके, इन इनलेट क्या होता है कि वीएसडी, इनलेट वीएसडी में नियर बाय द ट्राइकास्पिड एंड मिट्रल वॉल। अब हम जानते हैं कि ट्राइकास्पिड एंड मिट्रल वॉल कहाँ है, जैसे कि नियर बाई इसके एंड इसके, यहाँ पे आयोटा हो गया, यहाँ पे पल्मोनरी हो गया, इसके तीनों के चारों के एकदम नियर बाई होता है, पास में ही होता है। ठीक है, जिसके वजह से कि यहाँ से यहाँ आयोटा में गया ब्लड, वो भी इम्प्योर हो जाएगा, यहाँ से पल्मोनरी से गया हमारे लंग्स में ब्लड, वो भी इम्प्योर हो जाएगा, ट्राइकास्पिड भी इम्पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये इनलेट में। नेक्स्ट वन होता है कि आउटलेट। आउटलेट में सुपर का क्रिस्टल भी बोल सकते हैं इसको, जो वीएसडी है, ये नियर बाय पल्मोनरी एंड आयोटिक वॉल्व से। ओके,
ये एकदम पल्मोनरी एंड आयोटिक वाल्व से निकलती है, ठीक है, उनको एकदम अफेक्ट करके निकलती है पूरे पल्मोनरी आयोटिक वाल्व। ये हमारा पल्मोनरी हो गया, ऐसे निकला होता है, यहाँ से आयोटिक निकला होता है, तो इसको पूरा अफेक्ट करके ये होल निकली होती है। ओके, तो नेक्स्ट वन होता है कि पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या देखूँ कैसे होता है ये, तो ये क्या होता है कि ड्यू टू, पहले तो हमने बताया कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो उनके वजह से क्या होता है कि जो हमारा ये हो गया हृदय, ठीक है, हमारा हार्ट हो गया, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप टू ऑक्सीजनेटेड, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, आई मीन लेफ्ट, ये रहा हमारा लेफ्ट, ये रहा राइट। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड को, ब्लड को क्या करती है, पंप करती है बॉडी में, अयोटा के थ्रू पूरे होल बॉडी में पंप करती है। ओके, देयर राइट वेंट्रिकल्स पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि हमने जानते हैं कि राइट वेंट्रिकल जो होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है पल्मोनरी आर्टरी से जाता है हमारे लंग्स में। ओके, नेक्स्ट वन होगा वीएसजी ब्लड फ्लो एंड फॉर द लेफ्ट राइट, जो लेफ्ट एंड राइट सेप्टम है, ये लेफ्ट एंड राइट सेप्टम्स है, तो ये क्या हो रहा है कि ड्यू टू द हायर प्रेशर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि जो हाई लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये वाला, इसमें यहाँ की जो लेयर्स होती है वो भी मोटी होती है, 3 लेयर्स होते हैं, पता है ना। तो यहाँ पे जो लेयर्स होती है वो भी मोटी होती है, क्यों मोटी होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा ही प्रेशर लगाने पड़ते हैं पूरे होल बॉडी को ब्लड पहुँचाने के लिए, पंप करने होते हैं, ठीक है, तो ये इस पे ज़्यादा ही लोड पड़ता है। ड्यू टू द हाई प्रेशर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमने बताया कि प्रेशर पड़ता है, दिस इज लीड टू द इंक्रीजिंग बाय ब्लड फ्लो एंड लंग्स कॉजेज बाय पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्या होगा कि लीड करेगा, इंक्रीज करेगा ब्लड फ्लो इस पे ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ये क्या होगा कि होल हो जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो क्या होगा कि वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, तो जो वेंट्रिकल्स होगी उसमें इन्लार्जमेंट हो जाएगी, या बोल सकते हैं ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज करेगा, हार्ट इन्लार्जमेंट हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया। अब मोटा मोटा समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस सेप्टम जहाँ भी प्रेजेंट है सब लोग सेप्टम, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो रहा है लेफ्ट आर्टरियम वेंट्रिकल्स में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसा कि हमने जानते हैं कि इसको प्रेशर्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसका लेयर भी मोटा होता है, तो और भी ब्लड जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड की मात्रा जो होती है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएंगी, तो क्या होगा कि अर्चा पयोटा में जाएगा, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हाइपर टेंशन कॉज करेंगे और सेप्टम्स भी स्प्रेड होंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मे बी डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट वगैरह है तो क्या होगा कि जो सॉरी, जो आफ्टर जो तो वहाँ का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन कॉज करेगा, जैसे कि हमने पता है। लार्जेस्ट वीएसडी है तो फास्ट ब्रीथिंग होगा, पुअर फीडिंग, वेटिंग गेन, फटीग होगा ड्यूरिंग फीडिंग एंड स्वेटिंग्स होगा, बेबी ब्लूइश लगेगा, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हार्ट मर्मर साउंड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पहले भी साउंड उसका जो होगा कि ब्रीथ करेगा, तो ब्रीथ पैटर्न भी इम्पेयर्ड हो रहा है, तो उसको क्या होगा कि मर्मर साउंड भी सुनाई देगा अगर मॉनिटर किया जाए तो। फ्रीक्वेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन क्या होगी कि बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सड हो जा रहा है, फिर वही हमारे ब्लड में जा रहा है, फिर वही से रिटर्न आ रहे हैं, जिसके वजह से प्यूरिफिकेशन रे भी इम्पेयर्ड होंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बेबी को लिथार्जिया होगा, वीकनेस होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, स्किन ब्लूइश होंगी, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, डायग्नोसिस के बात चलते हैं। डायग्नोसिस में क्या क्या डायग्नोस करेंगे बेबी को, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू 12 एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि उसका स्किन से लेके उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस तक क्या अबडक्शन रिडक्शंस कर रहा है, ठीक है,
मूवमेंट से लेकर उसके हार्ट को के मरमर साउंड अब पाल्पेशन इंस्पेक्शन करेंगे, ये सब होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या करेंगे कि कन्फर्म करेंगे उसका जो पैटर्न है, पंपिंग का पैटर्न है, वो क्या करेंगे कि इस जी में कन्फर्म डिफेक्ट वगैरह है। ठीक है। हमारे हार्ट में डिफेक्ट किस जगह प्रेजेंट है उसको भी कंफर्म करेंगे। ओके। चेस्ट एक्सरे करेंगे, सो इनलार्जमेंट हार्ट, पल्मोनरी का कंजेशन, जो भी हार्ट में कंजेशंस कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे इनलार्जमेंट हुआ है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक्सरे भी करेंगे। ईसीजी करेंगे कार्डियक रिदम चेक करने के लिए। कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे कि कंप्लीट कॉजेज का यूज इन कंप्लीट केसेस, मतलब कार्डियक कैथेटराइजेशन में वहाँ पे जो हार्ट होगा, हमारे हार्ट में कैथेटर का यूज करके होल को देखेंगे। ठीक है। और ट्रीटमेंट लास्ट में आया हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे उसका चाइल्ड है उसका ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, उसको ऑक्सीजन वगैरह वेंटिलेटर वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट वन होगा कि हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होगा। तो डायरेटिक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हाइपर टेंशन है तो ब्लड फ्लो जो हो रहा है इम्पेयर भी हो जा रहा है। ठीक है। मिक्स्ड भी हो जा रहा है। और जो होगा कि हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए फ्लोसामाइड देते हैं। डायोक्सिन देंगे। डायोक्सिन जो होगा कि मर्मर साउंड को क्या करेगा कि बैलेंस्ड करेगा और प्रेशर को कम करता है। एसी इनहिबिटर देंगे, ये भी क्या होता है कि पंपिंग पैटर्न को बैलेंस करता है, या बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। सर्जिकल रिपेयरमेंट क्या करेंगे कि जो सिम्टोमेटिक पहले तो जो सिस्टम जो भी साइन सिम्टम्स आ रहा है उसको रिड्यूस करना होगा हमारा, और इम्पेयर्ड सर्जरी में क्या होगा कि जो होल्स होंगे उसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होगा कि पूरी तरह के जो होल होगा वो क्या होगा कि बंद कर दिया जाएगा इसमें सर्जरी के थ्रू। और कैथेटराइजेशन के थ्रू क्या होगा कि सिलेक्शन केसेस में कैथेटराइजेशन के थ्रू यहाँ पे एक वो लगा देते हैं ना, जैसे कैथेटराइजेशन करेंगे फिर निकालेंगे इसको तो वहाँ पे जालीनुमा लग जाता है, जैसे कि वॉल्व्स टाइप का वो क्लोज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है नर्सिंग प्लान। हम नर्सिंग केयर प्लान में क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। मॉनिटरिंग वाइटल साइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब देखेंगे। नेक्स्ट हम मॉनिटरिंग करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पेशेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जा रहा है तो उसको भी मॉनिटर करेंगे कि कितने मंथ का है, कितने मंथ में वेट उसका बढ़ना चाहिए, बीएमआई निकालेंगे। नेक्स्ट होता है कि प्रोवाइडिंग बाई ऑक्सीजन थेरेपी नीडेड, उसको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, उसको नीड रहेगा ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होंगी। कैसे कम होंगी, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में चली जा रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो रहा है कि ये वेंट्रिकल पूरे होल बॉडी में क्या कर रही है कि सेपरेट कर दे रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड बॉडी जो हमारे बॉडी का ब्लड है वो फिल्टरेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होगी। और भी वेस्ट मटेरियल्स क्या होंगे कि पूरे होल बॉडी में घूमेंगे, जिसकी वजह से हमने डायोरेटिक दिया कि वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाए बाहर। जो पेरेंट्स होंगे उनको मेडिकेशन वगैरह के बारे में एजुकेट करेंगे एंड वे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे, एजुकेट करेंगे कि इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है। तो थैंक यू प्लस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।